नमस्कार सभी साथियों को, जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं। साथियों, आज का लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे साथी हमसे जुड़ते हैं, इतना प्यार करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं। उनका दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। क्या लिखा है? हम पैदा हुए हैं और हम जिंदगी चाहते हैं। वी वांट लाइफ। और वो जिंदगी को चाहते चाहते हम कहां पहुंच जाते हैं। साथियों, एक 1991 में फिल्म आई थी जिसका नाम था साथी, और उसका एक गाना देख के मैंने तो साथियों बहुत साल पहले वो गाना देख लिया था, और मैं चाहूंगा कि उस गाने का आपने भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। आपने अगर अभी तक वो नहीं सुना है तो आपने वो सुनना भी चाहिए। पैदा हो गए और जिंदगी की तलाश। अरे पैदा हो गए तो जिंदगी की तलाश क्यों करते हो? पैदा कर दी मालिक ने, मालिक जो करेगा वो सही करेगा, लेकिन हम खुद ढूंढने लग गया जिंदगी ने, और वो जिंदगी कहीं नहीं मिलती। फिर वो जिंदगी की तलाश करते करते कहां पहुंच जाते हैं, उस गाना में सुन लेना आप। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। साथियों, जिंदगी को ढूंढते ढूंढते हम मौत के करीब पहुंच जाते हैं, और जिंदगी मिली है तो दैट्स डेफिनेट कि हमारा अंत भी होना है, और हमारा अंत होता भी नहीं है। जब ये सोचा तो हम सोच के घबरा गए। आ गए हम कहां आ गए हम कहां आ गए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। बस पता नहीं क्यों आ गए, क्यों हमने इस चीज को सर्च करना स्टार्ट किया। क्या जरूरत पड़ी हमें? पैदा कर दिए मालिक ने भी। जो ये सिस्टम है भी, हम पैदा किए हैं मालिक ने, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम हमारी जो वंश वेल उसे आगे बढ़ाएं। उसके लिए भी शादी की व्यवस्था है, क्योंकि इंसान में दिमाग है। बाकी बच्चे पैदा पशु पक्षी हर कोई करता है। पेड़ पौधे हैं, उनकी भी जनरेशन बढ़ती है। भीमा बागड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमेंट की, अपना कीमती समय निकाल के आप लाइव से जुड़े। राम राम। दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद।
ऐसे ऐसे भाई हो तो फिर अपन घबराने की जरूरत भी कौन। मैंने साथियों वो स्टडी स्टार्ट कर रखी है कि आगे आने वाले समय में बड़े बड़े हॉस्पिटलों का ताला मरवा दूंगा मैं, दवाई बंद, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। इलाज आगे आने वाले समय में मास्टर सुखविंदर खोखा करेगा। और विदाउट मेडिसिन, मेडिसिन बंद, मेडिसिन से कुछ होता ही नहीं, एलोपैथी खत्म। हालांकि ऐसा मैं बोलता हूं तो फेसबुक साथियों मेरी जो वीडियो की रीच है उसको कम कर देती है, करने दो, इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आई नो RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जहां तक मेरी आवाज पहुंचनी है वहां तक मेरी आवाज पहुंचेगी, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। फेसबुक ये थोड़ा ही कि वो किसी ऊपर से आ पड़ी, वो किसी इंसान के बनाई हुई फेसबुक है। और फेसबुक कैसे बनी थी, आज के लाइव में मैं इस बात का भी जिक्र करूंगा कि फेसबुक कैसे ये आइडिया आया। और साथियों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चीज से कि फेसबुक ये जो वर्ड है ये कहां से आया। क्योंकि हम सभी एक चीज जरूर मानते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कि जहां सूरज भी नहीं पहुंच पाता वहां कवि पहुंच जाते हैं। तो किसी कवि का दिमाग पता नहीं कहां चला गया और उस कवि ने भाई एक गाना गा दिया। शायद ये बात होगी 1993 के आसपास की, फिल्म आई बाजीगर, और उसमें एक गाना है, मैं साथियों पूरी गारंटी नहीं लेता कि बाजीगर का ही, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बाजीगर फिल्म का ही होगा। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तूने, मगर कोई चेहरा ना तुमने पढ़ा। पढ़ा है मेरी जान, नजर से पढ़ा है, तो बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। अब ये गाना साथियों बहुत फेमस हुआ, फिल्म की गारंटी मैं नहीं लेता बाजीगर का है, बट ये गाना तो आपने सुना होगा। तो यही चीजें, जैसे कि हम हैं, हम भारत के लोग हैं, हमें भारतीय चेहरे, भारतीय एक्टर वो पसंद आते हैं। हमें कोई वेस्ट इंडीज का कितना भी स्मार्ट हीरो हो वो हमें भद्दा लगेगा, हम नहीं देखना चाहते उसकी शक्ल। क्यों? क्योंकि उनकी जो शक्ल है वो अलग शक्ल है, हमसे मैच नहीं करती। हालांकि इंसान है, अच्छे हैं वो भी, लेकिन सुंदर चेहरा हमारा ही लगता है। कोई हरियाणा का होगा तो उसे हरियाणा वासी अच्छा लगेगा, कोई बिहार का होगा तो उसे बिहार का अच्छा लगेगा। ये कॉमन सेंस की बात है डियर फ्रेंड्स, इसमें कोई बुरा भला मानने की जरूरत नहीं है। और जब ये गाना
आपने भी कई बार देखा होगा टेलीविजनों में कि जब सॉन्ग चलते हैं, हिंदी सॉन्ग चल रहा है तो नीचे इंग्लिश में लाइन आती है। और जब ये सॉन्ग चल रहा था, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तूने मगर कोई चेहरा ना तूने पढ़ा। फिर उनका पढ़ा है मेरी जा, नजर से पढ़ा है। और बीटेक करने वाले बच्चों को ये गाना दिखाई देता। दो बच्चे थे, वो एक बच्चा था हिंदुस्तान का और एक था अमेरिका का। अब हिंदुस्तान वाले को तो अपना हीरो अच्छा लग रहा है और अमेरिका वाला तो अंग्रेजी के वर्ड पढ़ने लग रहा बस। तो वहां पे बार बार वर्ड डालने लग रहा, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तूने मगर कोई चेहरा ना तुमने पढ़ा। वहां पे आवे रीड फेस बुक। तो उसके दिमाग में, छोटा सा 22-23 साल का बच्चा होगा, उसके दिमाग में फेसबुक बैठ गया। क्योंकि उसे गाना हीरो पसंद नहीं था, लेकिन जो वर्ड थे वो वर्ड फिट बैठ गए। और बीटेक कर रहा था, टेक्नोलॉजी का बच्चा था जुकरबर्ग, फेसबुक बना दी 2004 में या 5 में। अब 12 साल बाद बनी थी, देख लो साथियों। वो फिल्म का गाना कब का था ये मैक्सिमो थे। क्योंकि हमारे यहाँ ये एक नहीं कहते कि 12 साल में तो कुर्डी की भी बोर्ड जाए भाई, कुर्डी होगी उसके भी अच्छे भाग्य हो जाते हैं। उसने फेसबुक उसके दिमाग में बैठ गया और उसने फेसबुक बना दी, सॉफ्टवेयर बना दिया। आप फेसबुक को क्या सोचते हैं? कोई हल्की मुल्की चीज है फेसबुक? आप जो चीज फेसबुक पे अपलोड करते हैं, यानी आपका फोटो भी अगर आप फेसबुक पे डालते तो पहली बात कि आप अपने आप को पर्सनल नहीं समझे। फिर अगर आपने फेसबुक बना लिया, आपने फोटो डाल दिया, तो आपके फोटो को हर कोई लाइक करेगा, हर कोई शेयर करेगा, हर कोई कमेंट करेगा। इट डजंट मैटर। ये जरूरी नहीं है कि आप सभी को अच्छे लगेंगे। पर्सनल रिकॉर्ड रखना है तो फेसबुक को प्राइवेट रखिए। और आप अगर पब्लिकली यूज कर रहे हैं तो फिर इन चीजों से आपने घबराना भी नहीं है, डरना भी नहीं है। भाई कोई गाली भी बकेगा, कोई अच्छा भी कहेगा। आज पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा गाली खाई नरेंद्र मोदी ने खाई, और सबसे पावरफुल आदमी नरेंद्र मोदी। गूगल पे सर्च मार लो कि सबसे बेकार पीएम कौन है, वो कहेंगे नरेंद्र मोदी। सबसे अच्छा पीएम, सबसे पावरफुल पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी। सुखविंदर खोखा सर्च मार लो, सबसे घटिया आदमी कौन? सुखविंदर खोखा। और सबसे बढ़िया आदमी कौन? सुखविंदर खोखा। अपने से बढ़िया भी कोई नहीं है। कोई ये कहते कि मेरा ये बुरा कर दिया, किसी का बुरा नहीं किया। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम मुद्दे पे चलते हैं। और लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत लंबा चलने वाला है। जो साथी जितनी देर तक सुनना चाहता है, समय है, सुने। नहीं सुनना चाहते मत सुने। कि मैं जो चीज आजकल पढ़ रहा हूं
वो चीजें पहले भी थी और पहले मेरे साथ घटित भी हुई है, लेकिन पहले घटित होती गई, आपके साथ भी घटित होती गई होगी, आपके साथ भी वही हुआ होगा जो आपने चाहा था। फॉर एग्जाम्पल, दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि शादी एक बेकार चीज है, शादी नहीं करवानी चाहिए, जितने लोगों ने शादी करवाई सारे दुखी है, चल रही होगी डेफिनेटली, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। दैट्स रियलिटी, दैट्स ए बैड थिंग, क्योंकि आपके दिमाग में यही चल रहा था, मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। मैं भी नहीं मानता कि शादी अच्छी चीज है, बट करवानी भी पड़ती। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए शादी बहुत अच्छी चीज है, जिन लोगों ने बचपन से उस माहौल में रहे हैं, जिन्होंने ये देखा है कि यार जिन्होंने शादी करवाई हुई सुखी इंसान है, उनकी ही लाइफ में सुख होगा। लेकिन जिन्होंने बचपन से ये देखा, जिन जिन लोगों ने शादी करवाई वो सारे दुखी है। तो साथियों, अब उस बिलीफ को हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत प्रैक्टिस लगेगी, और नहीं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं दुखी होना है। अगर आपने वो सॉफ्टवेयर वहां से हटाना है, वो बिलीफ जो वर्षों से पड़ा है, जो बचपन से देखते आए, आपने हजारों बार ये सुना शादी बेकार चीज है, शादी बेकार चीज है, शादी बेकार चीज है, और आपने शादी करवा ली, तो बेकार आपके लिए भी होगी। इस सिस्टम को, इस बिलीफ को बदलने के लिए मास्टर सुखविंदर खोखा स्टडी करता है, पूरी नाइट नहीं सोता। बीमारी के ऊपर बीमार क्यों हो जाते, डर क्यों लगता है मरने से, भी मैं मर जाऊंगा। डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से दुखी हूं और मुझे बार बार ये चीजें आती दिमाग में, आज तुम मरेगा। बट उसी समय RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये बोल देता देश के लिए जीना है, देश के लिए जीना है, दुनिया आपका इंतजार कर रही है। फिर ठीक हो जाता हूं और फिर वही कॉन्फिडेंस आ जाता है, वे नहीं मरने वाले। और कम से कम डियर फ्रेंड्स, मैं तो 48 साल नहीं मरता, कम से कम बता रहा हूं, 52 साल से पहले तो मरने वाले यहाँ पे है ही, क्योंकि स्टडी ही ऐसी स्टार्ट कर रखी है। और जिन साथियों को मेरी बातों पे यकीन है, जो साथी ये मानते हैं कि मास्टर सुखविंदर खोखा एक एजुकेटेड पर्सन है और ये एक्चुअली में मेहनत करता है, वो मुझे सुनते भी हैं, मुझे शेयर भी करते हैं। बट कुछ साथी इसलिए शेयर नहीं करते, उन्हें ये दिक्कत हो जाती, भाई ये कह देंगे मास्टर सुखविंदर खोखा तो वो कर दिया, ये कर दिया, हरियाणा का नाम डुबो दिया। अरे हरियाणा का नाम रोशन ही मास्टर सुखविंदर खोखा ने किया है। कोई एक बंदा फेसबुक पे कमेंट कर दे कि मास्टर सुखविंदर खोखा ने किसी भी बंदे के साथ 1 रुपए का धोखा किया हो, ठीक है, पैसा है, बिना पैसे कोई जिंदगी नहीं है, लेकिन मेरा पैसा मेरे दोस्त हैं,
और मैं मेरे दोस्तों के लिए हूं। हर दिन घर में झगड़ा होता है, आप नौकरी करो, आप नौकरी कर लो, नो, नहीं होगी। क्योंकि साथियों, मैंने वो काम सीखने हैं, मालिक ने मैं नौकरी करने के लिए नहीं बनाया। बहुत सारे साथी सहयोग करते हैं मेरा, और सबसे ज्यादा सहयोग वो करते हैं जिनका मैंने कुछ भी नहीं किया, और जिनका मैंने बहुत कुछ किया वो कुछ नहीं कर रहे। इंटॉक्सिकेशन मीन्स होता नशा। नशे के बगैर कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। नोट कर लेना डियर फ्रेंड्स। नशे का मतलब यह नहीं कि शराब पी लिया नशा हो गया, सुल्फा पी लिया, भांग पी ली, फीम खा ली, नशा हो गया। नो, हर बंदे को नशा होता है। किसी को अपने शरीर में ज्ञान हो उसका नशा हो जाएगा, किसी के बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे पड़े उसका नशा हो जाएगा, किसी के पास प्रॉपर्टी पड़ी उसका नशा होगा। नशे के बगैर कोई बंदा जिंदा नहीं रह सकता। मैं साथियों कभी झूठ नहीं बोलता। अब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं मेरे पास, कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, कोई मेरे पास भी ऐसा मैं कोई अफसर नहीं हूं कि मैं वो किसी का कुछ कर दूं। लेकिन नशा है यहां, कॉन्फिडेंस है यहां कि मास्टर सुखविंदर घोगा इतना पढ़ सकता जितना कोई नहीं पढ़ सकता। और मालिक की दया से, आप सभी के प्यार से वो सारी चीजें संभव होती जा रही हैं। और वे साथियों, ध्रुव कुमार खोखा जो अपना एक ओनली सन है, इकलौता बेटा है, यूनिवर्स ने भेजा है। वो मुझे परीक्षा का पता नहीं, बट 43,000 बच्चों की कोई कंपटीशन था, उसमें फर्स्ट आया है। कोई साथी अगर बधाई देना चाहे तो दे सकते हैं, और नहीं बधाई देना चाहे तो मत देना, कोई बात नहीं। मैं हर दिन सुबह उठता ही क्या काम करता हूं, और आम जो पब्लिक है वो क्या काम करती है। आज मेरी मृत्यु हो जाए, मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाए, मेरे बेटे की डेथ हो जाए, और मैं पोस्ट डाल दूं, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, मेरा भाई एक्सपायर हो गया, मेरा बेटा एक्सपायर हो गया, मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई, आप सभी लोगों की कमेंट मिलेगी ओम शांति, ओम शांति। मतलब आप मरने का इंतजार कर रही है भी इनके कोई मरे। और आपने भी कितने लोगों के पोस्टों पे ओम शांति लिखा हुआ, सोच के देखो। लेकिन कभी किसी की खुशी में शामिल हुए हो?
कभी किसी व्यक्ति की खुशी में आप शामिल हुए हो? किसी का जन्मदिन है, कितने लोगों को आप बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू? नहीं बोलते। उन्हीं को बोलते हैं जो आपके पर्सनल है, इसके अलावा नथिंग। और मर को एरिया हो ओड़ा ओम शांति लिख दो। क्यों? किसी की खुशी में उसे आप कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे तो वो व्यक्ति कितना खुश होगा, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, वो आपका मित्र बन जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि कोई भी आदमी ओम शांति लिखवाना नहीं चाहता। आप चाहते हो? आप चाहते हो कि मेरी पोस्ट पे ओम शांति लिखा जाए? भी मेरा बाप मर जाए, मेरी माँ मर जाए, मेरा बेटा मर जाए, या मैं मर जाऊं, खुद मर जाऊं, कोई चाहता है? तो फिर आप दूसरों के पोस्टों पे क्यों ओम शांति लिखते हो? उनकी खुशी में शामिल क्यों नहीं होते? खुशी में शामिल हो, उसे खुशी मिलेगी कि मेरी खुशी में ये व्यक्ति खुश हुआ है। वो दिल से दुआ देगा कि यार ये व्यक्ति चाहे कितना गंदा हो, मेरी खुशी में शामिल है। आप फेसबुक को ऐसे वैसी चीज मत समझो। फेसबुक बहुत तकड़ा सिस्टम है, हर सॉफ्टवेयर बहुत तकड़ा सिस्टम है। ये पूरा यूनिवर्स में भेजता है आपकी आवाज। अब मैं बोलता हूं, पूरी यूनिवर्स में फैलती है। आप कमेंट करते हैं, पूरे यूनिवर्स में जाती है। आप किसी को लाइक करते हैं, पूरे यूनिवर्स में जाता है। आप किसी को गाली बकते हैं, पूरे यूनिवर्स में जाता है। आप मेरे को गाली बक लो, आपको खुशी मिलती हो। आपको अगर गाली बकने में खुशी मिलती है, मुझे बको गाली। लेकिन यूनिवर्स का एक फंडा है, एक सिस्टम है। वहां ऊपर कोई ये नहीं बैठा कि आपका कोई रजिस्टर ले बैठा है भी ऊपर ऑफिस खुल रहा है और ऑफिस वाले देखेंगे किसने गाली बकी, कौन सी भाषा में गाली बकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ऊपर। उसका एक सिस्टम है भी ये व्यक्ति ये चीज चाहता है, इसके पास ये भेज दो, इसे इस चीज में खुशी मिलती। मान लिया कि आप मुझे गाली बक के खुश होते हैं, तो यूनिवर्स को आप मैसेज दे रहे हैं। यू आर गिविंग ए मैसेज टू यूनिवर्स दैट पर्सन विल फील प्लेजर व्हेन ही विल गेट अब्यूज। जब इस आदमी को गाली मिलेगी तो इस व्यक्ति को खुशी मिलेगी। तो आपको गाली बकने के लिए दुनिया तैयार बैठी है। आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ाने के लिए दुनिया खड़ी हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, ये हमारे हाथ में है, बिल्कुल हमारे हाथ में है ये चीजें। और यूनिवर्स इससे बड़ा कोई नई ताकत मैं हूं। मेरे पास किसी क्रिमिनल को बैठा देना, मुझे मारने के लिए भेज देना, रिश्वत दे देना कि इस बंदे को मारना है, नहीं मारेगा। उसका हार्ट ही चेंज हो जाएगा। नो, ये व्यक्ति इसका मर्डर नहीं करेंगे। नहीं तो डियर फ्रेंड्स, आज से पता नहीं कितने साल पहले मेरा मर्डर हो चुका होता।
नहीं मार सकता मुझे कोई मर्डर नहीं कर सकता, कोई थप्पड़ भी नहीं मार सकता। मर्डर तो बहुत बड़ी बात है। और किसी ने ऐसी गलती कर भी दी तो उसका अंजाम तो उन्हें पहले ही पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं क्या होना है। यूनिवर्स उन्हें ऐसा तमाचा देगा समझ नहीं आएगा। आज मुझे मेरे घर पे कोई नहीं समझ रहा। क्यों नहीं समझ रहा डियर फ्रेंड्स? हो सकता है कि जो दिक्कत मेरे साथ आपके साथ भी हो। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है कि एक चीज दिमाग में घुसेड़ दी गई है, माँ बाप है ये भगवान है। नहीं है भगवान। अगर माँ बाप भगवान हो तो कोई अगर माँ बाप ही भगवान है तो उसका बच्चा अगर मर रहा है और माँ बाप भगवान है तो उसे मरने देंगे क्या? क्या मर सकता? वो नहीं मरेगा। इट मीन्स उनके हाथ में कुछ नहीं है। द ऑलमाइटी इज एवरीथिंग, यानी कि जो ऑलमाइटी है, जो सबसे पावरफुल चीज है, वही सब कुछ है। वही आपको मार सकता है और वही आपको बचा सकता है। ये ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये एक संस्कारों के हिसाब से वे माँ बाप है, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट इट डजंट मीन कि वो भगवान है। भगवान नहीं है। अब मैं कह दूं मैं भगवान हूं, मेरा बेटा है, मैं उसने नहीं सोचू कि ये मेरे को भगवान माने। क्यों माने? आई एम नॉट गॉड। और कोई पैदा नहीं करवा सकता। यूनिवर्स की देन होती है, प्रकृति की देन होती है। मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स देखे हैं जिनके संतान नहीं है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, उन्हें कोई संतान नहीं होती, उन्हें कोई बच्चा पैदा नहीं कर पाए वो, और दूसरों के करवा देते हैं। खुद का नहीं होता। इसके पीछे बहुत बहुत बड़ा कारण है डियर फ्रेंड्स। माई आज जुड़ा ले, मैं मेरा काम लग रहा हूँ यार, आपने क्या समझ में को नहीं आता। डट से पहले तो तेरा मारने पड़ेंगे 2-4। साथियों जुड़े रहो एक बार। वीडियो और बढ़िया ना क्यों दूंगी? एक और दे तेरा रखते ही मैं दूंगा। और मेरा काम चालू नहीं रहे यार। हो बच्चा मैं नाला जानता ना दूंगा ना चीज करना हो झूठ बच्चा का तेरा वर्गे फद्दू मन देखे को नहीं झूठ बच्चा का। वे बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप जुड़े हुए हैं। मेरा भी घर छूटना तय है। आज मैं मेरे घर पे हूं और ये घर मेरा है भी नहीं। दैट्स नॉट माई होम, क्योंकि मैं घर के लिए नहीं पैदा हुआ।
मेरा साथियों इतना दिमाग खराब रहता है यहाँ पे, किसको क्या बताऊं मैं। मुझे कोई समझ नहीं रहा और ना ही समझ में आएगा। इनका दोष नहीं है, क्योंकि इनका इतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। जो विचार मेरा है इनके समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। और भी साथियों वीडियो न लाइक कर दे रहा करो, शेयर कर दे रहा करो, अच्छे लगते हो तो। के लोग तो डर तेन सोचते हो बा मन मेरा नहीं कौन के कहो, कोई कुछ नहीं कहता। और कोई नू कहते मास्टर की वीडियो यार तो मन शेयर कर दी, तो उन्होंने कदी मास्टर के शामी बैठ के देख ले। फिर तो मास्टर तो भुगना बड़ा तना के काम कर रखा है, किसी ने कर रखा हो। खुला चैलेंज है लाइव ब्रॉडकास्ट पे। अपने तो अच्छे काम इस देश में किसी ने करे हो तो भाई सबसे बड़ी चीज हो पढ़ाई। बच्चे पढ़ाई लगभग 1 करोड़, जिनमें तो 1 लाख तो करीब मास्टरें होंगे, 1 लाख नर्स होंगी। वो 1 लाख नर्स कितने कितने मरीजा का इलाज करने लग रही है, 1 लाख मास्टर कितने बालका ने पढ़ाने लग रहे होंगे। मैं साथियों कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा। घर के लिए कुछ नहीं करता मैं, क्योंकि घर के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। अब घर वाले ने सोचा है भाई जो आम जो चीजें हो है भाई इस तरह का बन जाए, मेरे को नहीं बना जाओ। मैं रोज घर में लड़ाई होती है डेली, तो नौकरी लग जे, नौकरी लग जे, नहीं होगी नौकरी। मैं बच्चों को काबिल बना सकता हूं, और मैं आफ्टर 6 मंथ डियर फ्रेंड्स जितने भी मेरे संपर्क में आऊंगे उन्हें बीमार को नहीं पड़ने दे। वही स्टडी में करने लग रहा हूं। तो मैं मेरी जो सोच है, मेरी सोच तो यहां तक है। भगत सिंह की सभी इज्जत करते हैं, लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरे घर में भगत सिंह हो जाए, देश खातर फांसी टूट जाए। कोई नहीं चाहता। सिर्फ इतना चाहते भगत सिंह पैदा, वो भगत सिंह ने बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन आप देश के लिए फांसी टूटोगे नहीं, कोई कौन टूटने देगा। आपकी कोई माँ बाप इज्जत को नहीं करा है। जा देश खातर मर जे, कोई माँ बाप को है कि माँ बाप सिर्फ यो ज्ञान दे ले भाई तो जैम दिया, पढ़ दिया, पड़ोस दिया, तेरी शादी कर दी, घर बचा। कोई किसे माँ बाप ने नू कहा है देश खातर जाके मर जे, तो उन लोगों ने सुनना ही पड़ा भाई। नू मैं सुनने लग रहा हूं। मेरे पास इतनी डिग्रियां दे रही है, मन नौकरी लगना हो भी लग जी नौकरी, लेकिन मेरे दिमाग में भगवान जाने भी मैं किस लिए पैदा कर हूं नहीं आता। बस एक ही आवाज आती कि मास्टर सुखविंदर खोखा, यू आर बोर्न फॉर स्पेशल पर्पस, कि आप किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, आप साधारण आदमी नहीं है। आपने बहुत कुछ करना है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
जब डियर फ्रेंड्स आपको मैं एक रियल घटना बताता हूँ, बाकी मैं बहुत सारी लाइव वीडियो में बता चुका हूँ, बट हर दिन कोई ना कोई नया साथी जुड़ता है तो उसे भी पता होना चाहिए। मेरा एक लड़का है, मेरा नहीं है, लेकिन एक सोशल रिलेशनशिप के हिसाब से वो मेरा बेटा है। वो मेरे से भी बड़े सपने लेकर पैदा हुआ है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं उसके सामने। मैं 47-48 साल का हो गया और वह अभी 12 साल का है। मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैं कुछ भी नहीं जानता उसके आगे। ये देन मालिक की देन है, क्योंकि मैं गालियां सुनता हूं मेरे माँ बाप की, मेरे रिलेटिव्स की, रिश्तेदारों की, माँ बाप की, लोगों की। क्यों सुनता हूं? क्योंकि कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि आपका बेटा किसी को फ्री पढ़ाए। नहीं चाहेगा, फ्री में घूमता फिरता रहे, कोई नहीं चाहता ऐसा। हर माँ बाप की यही सोच होती है, अपना घर बसा, काम कर, पैसे ले, दिहाड़ी ले। बट डियर फ्रेंड्स, जो मैं ये नहीं कहता कि भाई सभी ने ऐसा होना चाहिए, नहीं, सभी ऐसे नहीं होते। अगर आप माँ बाप हैं, आप के ऊपर घर की जिम्मेदारी है, तो उन्हें निभाने का तरीका भी मैं समझाऊंगा। अगर आपके रिलेशन खराब हो चुके हैं, कपल रिलेशन खराब हो चुका है, यानी कि मियाँ बीबी की नहीं बन रही, वो सारी टेक्निक के ऊपर मैंने स्टडी शुरू कर रखी है। हाँ, मैं ये भी कहता हूं कि मेरी नहीं बनेगी। क्योंकि मैं मियाँ बीबी के लिए नहीं बना। बस एक एक्सीडेंटल मैरिज हुई और शायद धरू पैदा होना था, जो कि आगे इस संसार में बहुत कुछ करेगा। मैं ये कह दूं, मेरे रिलेशनशिप बहुत बड़ी है मेरी घरवाली के साथ, बट मैं सौभाग्यशाली भी हूं कि मेरी घरवाली जैसी, पूरे दावे के साथ कहता हूं, कोई भी नहीं है। अगर कोई उसका नार्को टेस्ट करवा दे, मैं तैयार हूं कि उसने मेरे अलावा किसी के साथ कोई संबंध बनाया हो। इससे बड़ी क्या गारंटी लेता हूं? कौन लेगा इससे बड़ी गारंटी? इतनी पवित्र मेरी घरवाली। क्योंकि नार्को टेस्ट तो डियर फ्रेंड्स सब कुछ निकाल देती है, एडी से लेके चोटी तक बता देती क्या है। बट हमारे जो विचार हैं वो अलग हैं। मैंने देश के लिए काम करना है, दुनिया के लिए काम करना है, उसने अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है उसके लिए काम करना है। स्पिरिचुअलिटी में मैं भी काम करता हूं, बट मैं उस ज्ञान को फॉरवर्ड करूंगा ताकि दूसरे लोग सीखें। मैंने मेरी मिसिज को भी कहा था, मेरी घरवाली को कहा था,
आप इतनी स्पिरिचुअल हैं, आपको के ऊपर कोई दाग नहीं, आप पूरे दावे के साथ ये कह सकती हैं कि नार्को टेस्ट करवा लो, अगर मैंने किसी के साथ मेरे पति के अलावा संबंध बढ़ाया हो तो मैं गर्दन कटवा लूंगी। आपके इतने लोग आपको पसंद करेंगे, बट उसका वहां ध्यान नहीं जाता। भी मैं तो चुपचाप अपने उसमें, जिस तरह कौन थी वह, सबरी सबरी की तरह पड़ी हूं, बस ठीक है पड़ी रहो। तो साथियों, अगर आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की टेंशन आ रही है, क्योंकि बिना टेंशन का तो एक आदमी भी कौन, एक बंदा भी इस धरती पे बिना टेंशन का नहीं घूम रहा। सबका टेंशन है। किसी का टेंशन है भाई बालक जवान हो गए शादी करनी है, किसी का मकान बनाने की टेंशन है, मकान को नहीं, कोई बीमार हो रहा है उसको वहां टेंशन है। डियर फ्रेंड्स, हर टेंशन का समाधान एक दिन मास्टर सुखविंदर होगा आपके सामने रखेगा। बस कुछ महीने 14 जुलाई तक इंतजार कर लो। बस 14 जुलाई तक आप जुड़े रहो। अच्छा लगता हूं तो शेयर करते रहो, ताकि दूसरे साथी भी मेरे से जुड़ जाए। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी वीडियो वहां तक पक्की जाएगी जहां तक मेरा RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, वहां तक जानी ही जानी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। फेसबुक ने भी बहुत कोशिश की। पहले मेरा एक पेज हुआ करता था, मिलियंस में व्यूज आते थे, हर दिन मैं लाइव आता था, मिलियंस में व्यूज होते थे। लॉकडाउन जब लगा, लॉकडाउन में भी जब बहुत जो सेकंड राउंड आया लॉकडाउन का, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत ज्यादा डेथ होने लगी। और वो डेथ साथियों बीमारी से नहीं हो रही थी, वो डर से हो रही थी। जैसे कि कैंसर है, कैंसर कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है कैंसर। कैंसर जान नहीं ले सकती। हर बंदे के हर दिन कैंसर सेल्स पैदा होती हैं और हर दिन मर जाती है, लेकिन भय कितना है, कैंसर होगी भाई मरेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये चल रहा है कैंसर का इलाज नहीं है, कैंसर लाइलाज बीमारी है। अरे लाइलाज बीमारी है तो हॉस्पिटलों में क्यों धक्के खा रहे हो? और डियर फ्रेंड्स, कुछ समय के बाद बहुत सारे हॉस्पिटल्स इस देश के मास्टर सुखविंदर को का लॉक करवाएगा। लॉक बंद करो, बंद कर दो भाई, तेरे पे इलाज है ही नहीं, फिर क्यों दुनिया ने चुतिया बनाने लग रही? या तो इलाज करो, अगर इलाज नहीं है। हाँ माँ है, बाहर कोई आना पड़ेगा। साथियों एक बार जुड़े रहो, मेरी माँ आई है, ज्यादा आई होगी शायद। ये तो गेट था वो गया।
तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और अब मैं आपने एक बहुत इमोशनल बात बताऊंगा। ये रोटी, ये चाय, मैं इस उम्र का हो गया और मैं कितना सौभाग्यशाली हुए, मुझे मेरी माँ बेचारी 70 साल तक भी ऊपर हो रही, क्योंकि जितना प्यार माँ कर सकती है कोई नहीं कर सकता। लेकिन मेरी माँ भी नहीं चाह है कि घरा पड़ा रहो है हमारे खातर काम करे, भी मेरे पे तो कौन नहीं होता। डियर फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी के फादर एक्सपायर हो गए। एक मतलब ब्लेम कर दिया भाई, नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया, बहू छोड़ दी, तो बोला ये तो इसका बाप का हत्यारा है। भी उसने ना उसको गोली मारी, तू मर जिया तना मारूंगा। भी वो दुनियादारी के लिए पैदा हुए। जितने भी महान पुरुष हुए हैं डियर फ्रेंड्स, भी उन्हें सुननी पड़ी, उन्हें रोना पड़ा। मेरे तो 7 डिग्री है, टॉपर भी हूं मैं। और हमारा काम तो ऐसा, हमारा काम में तो सारे नौकरी लग रहे पढ़े लिखे बालक, तो मैं गवर्नमेंट जॉब पर नहीं हो सकूं था कि। लेकिन दिमाग में वह चीज चलने लगी कि नहीं, संसार के लिए कुछ करना है। इसमें बहुत सारी परेशानियां भी आऊंगी, माँ बाप की भी सुननी पड़ेगी। भाई इसमें आपने एक घटना बताता हूं मैं, आपने क्या बताऊं, आपने पढ़े रखी होगी, सुन रखी होगी कि जो महात्मा बुद्ध थे, ये बताओ वो गरीब थे क्या? नहीं गरीब थे। कोई समस्या आ रही थी, आपका 1-1.5 साल का बेटा न छोड़ के, बहू न सुती छोड़ के, रात ने घर छोड़ के चला गया, राजा का लड़का था। तो भी बहुत बड़े जिनके सपने होते तो उन्हें बहुत बड़ा त्याग भी करना पड़ेगा। अब सारे तो बड़े नहीं बन सकते, ये भी सच है, लेकिन सारे बड़े बन भी सके। जैसे मान लिया कि आप पति हैं, आप बाप हैं, आप बेटा हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, मरते हैं। तो वहां पे मान लिया कि सिस्टम खराब हो रहा है, उसको ठीक करने के फार्मूले आपको बहुत जल्द मैं देने वाला हूं। नहीं खराब होगा कोई सिस्टम। भाई मेरा तो देखो घरेलू सिस्टम खराब होगा, क्योंकि मैं घर के लिए पैदा नहीं हो रहा। मैं तो, मेरी तो सोचे बहुत बड़ी है। मैंने तो करोड़ों लोग दिखाई देने लग रहे हैं जो बेमतलब अस्पताल में पड़े पड़े मरण लग रहे हैं, ना इलाज, दुखी होए पड़े। उन अस्पताल का ताले लगवाने भी, क्यों तर पे इलाज ही नहीं तो क्यों फद्दू बना रखे, क्यों डाल रखे यहां पे। तो मैं तो साथियों इस सोच का व्यक्ति हूं।
उसके बाद डियर फ्रेंड्स, मेरी सोच ये भी रहेगी भी सबसे जो दुखी आदमी होगा, सबसे दुखी आदमी है बीमार। बीमार से दुखी कोई नहीं है, क्योंकि जिसका शरीर एक ठीक नहीं है, उस दौरान से करोड़ रुपये हो, अरब रुपये हो, खरब रुपये हो, शरीर ठीक नहीं है, उससे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। मान लिया रसगुल्ले दे रहे हैं सामने, डॉक्टर ने ये कह रखा भाई मीठा को नहीं खाना, शुगर है आपके तो। करोड़पति अरबपति कुछ भी हो, उसका दिल कितना रोता होगा, उसका खाने को मन कर रहा है लेकिन खा नहीं सकता, कितना तड़पती होगी उसकी आत्मा। कैन यू डू इमेजिनेशन? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कितना दुखी होगा वो? उससे दुखी कोई है? एक गरीब आदमी है, कोई बीमारी नहीं है, खुश है वो, सूखी रोटी पड़ी हो चाहे, वो खा के भी वो मस्त है, तो सुखी कौन सा हुआ? जो स्वस्थ है। तो इसलिए मैंने डियर फ्रेंड्स इस उम्र में आके पढ़ाई स्टार्ट की कि मैं इस चीज को पहले इस चीज को देखूंगा, इस चीज का समाधान खोजूंगा। आप इसमें अगर मेरा साथ देना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दिया करें, नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, वो आपका दिल है, दिमाग है। देखो मैं साइंस को 1 मिनट में फेल कर देता हूं। साइंस क्या कहती है कि बासी खाना खाने से रोग होते हैं। ये डियर फ्रेंड्स, ये रोटियां, वो रोटियां अलग है, ये रोटियां कितनी बासी हैं। मैं यहाँ कोई उसके लिए नहीं बैठा गया, मैं भी ये बासी रोटियां मैं क्यों क्यों दिखा रहा हूं आपको? मैं तो ये कहता हूं बासी रोटी खाने वाले तो बीमारी नहीं होते। साइंस हमें बहुत बहुत गलत पढ़ा रही है। साइंस ने हमें पढ़ाया अंडा मांस खाओ ताकत आएगी, नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें गलत ठूस दी गई। तो वे साथियों, कोई साथी कमेंट करने को लग रहा और ना मेरी ख्याल में मैंने कोई सुनने लग रहा, इससे तो अच्छा फिर यूं है भाई मैं ना गले ही चाह पीऊंगा और गले बोलूंगा, कोई सुनेगा तो सुन लेगा, नहीं सुनेगा तो ना सुने। रोटी में खांदा कौन? रोटी खाई तो साथियों मेरे याद देखो नहीं मैंने रोटी खाई कब है। यहाँ पे भी मैं साइंस को फेल करूंगा। नुको नहीं, रोटी नहीं खाओ तो आदमी मर जाएगा। अरे चाय भी मैं इसलिए पी रहा हूं, मेरी माँ देगी, और मैं मेरी माँ की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। ठेस उसके इस बात की तो जरूर पहुंचे है भाई यो घर के बारे में कौन सोचता, नहीं सोच सकता मैं घर के बारे में। मैं एक घर के लिए पैदा नहीं हुआ। आई एम बोर्न फॉर करोड़्स हाउसेस, करोड़ों घरों के लिए पैदा हुआ मैं। और वो दिन
आएगा, उस दिन को आना पड़ेगा। क्योंकि साथियों एक बात बताएं, जिस बच्चे ने बचपन में अपने पिता की दुकान पर चाय की दुकान पर, रेलवे स्टेशन पर चाय पकड़ाई हो, वो दुनिया को आज इतना सिखा रहा है। और वो खुद, डियर फ्रेंड्स, वो खुद भोले के अवतार हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भोले के अवतार, महाकाल बोलते हैं जिसे। लाल बहादुर शास्त्री को 2 साल राज करने दिया था, बस कर दिया साइड लाइन। ईमानदार प्रधानमंत्री थे वो भी। अब इसको कर दो ना कोई साइड लाइन, अब इनका बाप आके बैठ गया, यानी कि महाकाल। नेहरू फैमिली कभी कोर्ट में नहीं गया, तारीख हो गए, कभी नहीं गया। लेकिन अब घूमते हैं ना, एक सप्ताह में 2-3 बार कोर्टों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब ना जाओ ना, तो साथियों समय समय पर कोई ताकतें आती हैं। जैसे कि आपने हिंदू धर्म की जो फिलोसफी हो पढ़ी होगी कि जब अधर्म बढ़ जाता है तो ईश्वर खुद अवतरित होते हैं। गर्भ जो होता है डियर फ्रेंड्स, गर्भ, जिसे अंग्रेजी में यूट्रस बोलते हैं, गर्भ के बिना किसी को भगवान नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हर मंदिर में गर्भ बनाया जाता है पहले। जिन साथियों को नहीं पता हो तो वो जो भगत है उनसे पूछ लेना कि मंदिर में गर्भ होता है या नहीं होता, क्योंकि गर्भ के बिना भगवान नहीं हो सकता। गर्भ के बिना तो यूनिवर्स है फिर, क्योंकि जितने भी भगवान हुए हैं वो सभी गर्भ के द्वारा आए। भगवान परशुराम जी गर्भ से आए। और जो जातियों की बात करते हैं तो ब्राह्मण भी थे वो, और वो अक्षत्रिय भी थे। वो हाथ में हथियार भी रखते थे। इसीलिए मैं बोलता हूं हर लाइव में कि भैया पहले जातियां नहीं थी, पहले कोई जाति नहीं थी। महर्षि वाल्मीकि क्या थे? ब्राह्मण। और अब अगर किसी ब्राह्मण को वाल्मीकि कह बोल दे तो कितनी पीड़ा होगी उसे। यानी हम कहां से और कहां गिरा दिए। किसी ब्राह्मण को ये बोल दे कि आप वाल्मीकि हो, कितना दुख होगा। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण थे, इस बात को कोई नहीं झुठला सकता। और आज वही वाल्मीकि समाज लोग उसे किस नजर से देखते हैं?
किस नजर से देखते हैं? और जो ब्राह्मण, फिलहाल जो ब्राह्मण है, उन्हें कितनी गंदी नजर से देखते हैं कि इन ब्राह्मणों ने ऐसी तैसी कर दी। अरे ब्राह्मणों ने किस चीज की ऐसी तैसी कर दी तुम्हारी? क्या बिगाड़ दिया ब्राह्मणों ने? कुछ नहीं बिगाड़ा। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, लोगों के दिमाग में गलत भूसा भरो, गलत ज्ञान बांटो, सच्चाई सामने मत आने दो। लेकिन अब आने लगी है सब कुछ, क्योंकि पहले लिमिटेड मीडिया होती थी, लिमिटेड थी, अब अनलिमिटेड है। आप में दिमाग, आप बोल सकते हैं। आप अनपढ़ हैं, लिखना नहीं आता, बोलना तो आता है। गूगल पे बोल के कि मैं कुछ भी आप देख लो, यूट्यूब पे बोल के कुछ भी देख लो, फेसबुक पे बोल के कुछ भी देख लो। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई मैं अनपढ़ हूं। नो, आज तो इतना सुगम युग है, बहुत कुछ है हमारे हाथ में, हम जो करना चाहिए वो कर सकते हैं। तो साथियों, मेरी बात आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। और अब शायद मैं पता नहीं भी कब लाइव आ पाऊंगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि अब मुझे भी, मेरा भी शायद घर छोड़ने का समय आ गया। क्योंकि मैं घर वालों को ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। मैं भी कहीं पहाड़ों पे निकलूंगा, पहाड़ों पर बैठ जाऊंगा, क्योंकि कुछ बड़ा करना है। बड़ा वही लोग करते हैं जो घर छोड़ते हैं। लेकिन मैं सभी को ये नहीं कहता कि सभी घर छोड़ देना। सभी ने घर छोड़ दिया तो फिर किसके लिए बड़ा करोगे? किसके लिए करोगे जब घर ही छोड़ दिया तो? वो तो कोई कोई शख्स अलग प्रवृत्ति का पैदा होता है, जो चल पड़ता है, छोड़ देते हैं जो। और उसमें डियर फ्रेंड्स बहुत जोर लगता है, बहुत ताकत लगती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत गालियां सुननी पड़ती है। तो मुझे इतना जरूर विश्वास है कि ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो ठीक, नहीं शेयर करेंगे तो ठीक, वहां तक जरूर जाएगी जहां तक जानी चाहिए। नहीं, मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड है, मैं उन्हें भी नहीं कहता भी शेयर कर दे यार इसने, नो। जहां पहुंचनी है, जिस व्यक्ति को जहां तक पहुंचना है वो पहुंच जाएगा। वो मेहनत से पहुंचता है, वीडियो शेयर करने से कोई नहीं पहुंचता। मैंने व्यूज से कोई लेना देना नहीं कि मेरी वीडियो में मिलियंस व्यू आए, नथिंग। फिर क्या हो जाएगा मिलियन व्यूज आए तो? मेरे तो ऑलरेडी वीडियोस पर मिलियंस व्यू आए हुए हैं, मैं प्रूफ दिखा सकता हूं आपको। मेरी वीडियो पर तो 1.5 करोड़ व्यू है, 100 करोड़ से ज्यादा लोग मुझे जानते हैं। लेकिन मुझे वो 100 करोड़ से लेना देना नहीं, मुझे उनसे मतलब है जो मुझे समझते हैं, जो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति, इसने पढ़ाई की है, देश के लिए, दुनिया के बारे में सोच रहा है। और अब तो इतनी रिस्पेक्ट बढ़ गई
कि ये व्यक्ति उस चीज का समाधान लेकर आ रहे हैं कि बीमारियों को खत्म करेंगे, दवाइयां छुड़वाएंगे, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। तो आप समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य है तो धन है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य नहीं रहा, बीमार पड़े, खा पी नहीं सकते, घूम फिर नहीं सकते, करोड़पति हैं आप, फायदा क्या है? इससे तो अच्छा गरीब ठीक है, वो खाएगा भी, पिएगा भी, घूमेगा फिरेगा, नाचेगा, वो उसकी जिंदगी अच्छी है। उस करोड़पति से, अरबपति से तो, जिसे चला नहीं जाता, किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को मोटापा है, फायदा क्या है? अनंत अंबानी के पास डियर फ्रेंड्स आपने देखा होगा कितना पैसा है, लेकिन चला तो नहीं जाता, फायदा क्या? क्या फायदा है? सेल्फी ले लिया, अब आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग वीडियो देख रहे हैं, फायदा क्या है? जब चलता हाथी की तरह चलना है, अरे इस उम्र में हाथी की तरह चलने लग रहे, तो क्या जिंदगी इधर ही? इससे तो हम जैसे लोग सही है। तो इसीलिए डियर फ्रेंड्स मैंने फोकस किया है हाउ टू हील ऑल डिसीज विदाउट मेडिसिन्स, कि बिना दवाइयों के बीमारियों को कैसे हील किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। और बहुत सारे साथियों को विश्वास भी है कि मास्टर सुखविंदर खोखा ये काम करके रहेगा। आप कितना प्यार करेंगे, कितना सपोर्ट करेंगे डियर फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। दोबारा मैं कब लाइव आऊंगा, क्योंकि घर का माहौल डियर फ्रेंड्स बिल्कुल खराब हो चुका है। मैं पता नहीं कहां जाके बोल लूंगा अब लाइव। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।